मतलब 100 में से 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जिनको कुछ बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो इस टाइप के होते नहीं हैं, ठीक है। सबसे पहले रिगर आपको कैसे बनना है वो जान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग भाई कमेंट करते रहते हैं, भाई रिगर बनना है अपने को, मुझे कॉल करिए, हमको काम सीखना है। रिगर की जो सिग्नल है वो सिग्नल आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, इन आउट हाइट डाउन लेफ्ट राइट, कुछ इस तरीके से। और जो नए रिगर होते हैं उनके लिए तो भाई इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि भाई मैं खुद भी नहीं लगवा पाता हूँ, ऐसा हो जाता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आप सभी को एक बड़ा ही इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो रिगर के लिए है, रिगर से रिलेटेड है। रिगर के लिए भाई रिगर की मैंने बहुत कम सम वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को मैं रिगर के ऊपर बनाने वाला हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं इस वक्त गाँव में हूँ। गाँव की वीडियो थोड़ी सी दिखा देंगे आप सभी को कि यहाँ से वाइब कैसा आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो टावर क्रेन के जो रिगर होते हैं उनको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इंटरव्यू क्या है उनका, तो इंटरव्यू में उनसे क्या पूछ सकते हैं और उनके पास किस किस चीज़ों की डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जानने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दिया कीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर से कर दिया कीजिए उन लोगों को जो इन सारी चीज़ों में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, एक बंदे ने कमेंट किया था, हालांकि उसका नाम मैं नहीं जानता क्योंकि 1 वीक हो गए हैं और मैं अभी फिलहाल गांव में हूं। आप सभी को पता होगा 1 वीक से ज़्यादा होने जा रहे हैं, 1-2 दिन या फिर 1 वीक होने जा रहा है। 12 तारीख को मैं यहाँ पहुँचा। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनको ये लगता है कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उनको मेरी बातें समझ में नहीं आती है। तो हालांकि मेरी बातें समझ में नहीं आती तो कमेंट किया कीजिए समझ में आती है या फिर नहीं, क्योंकि मतलब 100 में से 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जिनको कुछ बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो इस टाइप के होते नहीं हैं, ठीक है। तो कई सारे लोग ये सारी चीज़ों से मतलब क्या कहते हैं उसको, जलना बोलते हैं ना, कुछ इस तरीके के लोग भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप रिगर हो तो उसमें आप सभी को किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले रिगर आपको कैसे बनना है वो जान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग भाई कमेंट करते रहते हैं, भाई रिगर बनना है अपने को, मुझे कॉल करिए, हमको काम सीखना है। भाई काम मिलेगा, काम कैसे नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कहीं भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपको चले जाना है जहाँ पे आपको क्रेन से रिलेटेड काम सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्रेन चलती हो तो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में ट्राई करो, आपकी किसी भी तरीके से आपकी जॉब लग जाए। अगर वहाँ पे अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको काम वाकई में मिल जाएगी और आप अच्छी खासी सैलरी गेन कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्शन लाइन में घुसना है। रिगर की जो सिग्नल है वो सिग्नल आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, इन आउट हाइट डाउन लेफ्ट राइट, कुछ इस तरीके से सिग्नल होते हैं। तो इस तरीके से आपको देना है, वो आप सभी को पता होना चाहिए। प्रॉपर सिग्नल का वीडियो मैं एक दिन बना दूंगा, लेकिन मैं इसमें बात करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में। तो अगर आपसे इंटरव्यू पूछे जाएंगे तो ये सभी पूछे ही जाएंगे, एक्सपीरियंस पूछे जाएंगे, डॉक्यूमेंट में आपसे पूछा जाएगा कि आपकी एक्सपीरियंस कितने सालों की है। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वो चीज़ें बनवा लेनी होगी जिसे हम बायोडाटा के नाम से जानते हैं। तो लगभग 2-3 कंपनियों को बनवा लेना चाहिए, साल भर 1.5 साल मतलब जो भी हो ऐसा कुछ, ठीक है। बायोडाटा में 2-3 कंपनियों का नाम लिखवा लें, रिज्यूम बनवा लें और लाइसेंस होनी चाहिए। लाइसेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लाइसेंस नहीं रहेंगे तो काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। और जो नए रिगर होते हैं उनके लिए तो भाई इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि भाई मैं खुद भी नहीं लगवा पाता हूँ, ऐसा हो जाता है। तो नए रिगर को ध्यान देना चाहिए कि मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मैं नए वाले लोग होते हैं ना तो उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और जिनको थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है तो उन्हें मिल जाती हैं जॉब। जॉब का उनको टेंशन नहीं रहता है, उनको ऑटोमेटिक मिल जाती है। अगर 10 जगह फ़ोन घुमाएंगे ना तो 5 जगह उनको जॉब मिल जाएगी, अगर वो एक्सपीरियंस वाले होते हैं। और जो नए रहते हैं ना तो उनको कोई कंपनी लेना ही नहीं चाहता। तो मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी तरीके से किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप जाओ, लोगों से मिलो, कांटेक्ट बनाओ और उनके जो रिगर होते हैं उनसे जाकर मिलो, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपकी इंटरव्यू होती है तो आपसे एक्सपीरियंस पूछी जाएगी, आपकी लाइसेंस चेक की जाएगी, उसके हिसाब से आपको काम में मिलेगा और उसके अच्छी सैलरी मिल सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपको उस कंपनी से कुछ ना कुछ एक लेटर मिलती है, तो एक्सपीरियंस लेटर वहाँ पे भी मिल जाती है। अगर आप बात करो तो मिल जाएगी।
अगर नहीं बात करोगे तो वो देते भी नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, तो उसके लिए माफ़ करना, कई कंपनियों का ऐसा रूल्स रहता है कि वो नहीं देते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि सीलिंग क्या होता है, वेब सीलिंग क्या होता है, राउंड सीलिंग क्या होता है। ये सारी सीलिंग सीलिंग देखो कंस्ट्रक्शन लाइन में 3-4 प्रकार के होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है, तो उनको अब ये चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे हम सीलिंग बोलते हैं, सीलिंग को दूसरे हिसाब से क्या बोल सकते हैं, वायर रोप सीलिंग बोला जाता है। एक होता है बेल्ट, बेल्ट यानी कि जिससे कि हम पाइप उठाते हैं या फिर चैनल वगैरह उठाते हैं, उसे किस चीज़ से उठाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पट्टा, ठीक है। तो पट्टा को वेब सीलिंग के हिसाब से भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो एक हो गया आपका सीलिंग, वायर रोप सीलिंग, और बेल्ट को हम बोलते हैं वेब सीलिंग, जो मतलब ऐसा बेल्ट जैसा होता है। और तीसरे नंबर पे आता है राउंड सीलिंग। राउंड सीलिंग बहुत जगहों पे देखने को नहीं मिलता है। तो राउंड सीलिंग का क्या होता है ना, वो भी एक सिक्कड़ के अंदर में मतलब ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें कि कुछ मटेरियल्स उठते हैं, हालांकि हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में नहीं होते हैं, वो दूसरी जगहों पे होते हैं। तो ये 2-3 प्रकार के सीलिंग होते हैं, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। और जो बेल्ट होते हैं, और बेल्ट की अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेल्ट कितनी वजन का है और कैसे पता करें कि ये बेल्ट कितने वजन का है, मतलब उठा सकती है, तो इसमें कई सारे लोग फंस जाते हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप बेल्ट, जैसे कि ये बेल्ट देख रहे हो ना, तो उसमें लाइनिंग ब्लैक ब्लैक रहती है। तो उसमें 6 है तो 6 टन की है, 5 है तो 5 टन की है, 2 है तो 2 टन की, 1 है तो 1 टन की। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए कि मतलब कुछ इस तरीके से आपको बेल्ट की मतलब वेट के बारे में मतलब इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। मैं अगर मुंबई आता हूँ तो बेल्ट आपको ज़रूर से दिखा देंगे, उसमें अक्षर से होती है, बड़े बड़े ब्रांड की बेल्टें होती हैं, तो उसमें लाइनिंग ज़रूर से रहेगी। अगर वो एक लाइनिंग कट जाती है तो कई सारी कंपनियों में रिजेक्टेड दे देती है। तो ऐसा ये चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से उस काम में लिया जाता है। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, और आपसे ज़्यादा कुछ रिगर से सवाल जवाब नहीं किया जाता है। बस ये पूछेंगे कि अगर आप इमरजेंसी के तौर पे लोड उतारना चाहो तो किस तरीके से उतार सकते हो, मतलब फ़ोन के ज़रिए या फिर सिग्नल के ज़रिए। मतलब कोई तुम्हारी जगह पे कोई दूसरा भी सिग्नल देता है, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, तो आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करना है। सिग्नल अगर आप दे रहे हो, फ़ोन से प्रॉपर तरीके से सिग्नल मिल रही है तो आप दे सकते हो, वरना वॉकी टॉकी जिंदाबाद है, तो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिग्नल का कुछ इस मतलब छोटे बड़े मतलब पूछे जाते हैं सवाल, उससे ज़्यादा हाई फाई नहीं रहता है। हाई फाई सवाल किस पूछा जाता है तो वो ऑपरेटर से है। तो ये बातों का ध्यान दीजिए, और अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने वाला है। तो इस वीडियो को अभी से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, और कल की वीडियो देखना मिस मत करना, कल का और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने वाला है।